नाज़रीन, मेरे YouTube चैनल हाफिज़ ज़ैनब में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। जो लोग ठीक नहीं हैं और जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सभी की परेशानियों को दूर फरमाए और आप सभी की जायज़ तमन्नाओं को अपनी खैर आफियत के साथ पूरा करे। तो मेरे मामा गए थे उम्रे पर और उन्होंने जो छोटी मोटी क्लिप्स ली वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी, तो आप इतने वो एंजॉय कीजिए। और मैं जानती हूँ कि मेरा व्लॉग बहुत लेट हो गया है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और 10 तारीख से मेरी छुट्टियाँ मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग्स डालूँ और इंशाअल्लाह मैं जल्दी जल्दी व्लॉग्स डालूँगी। आप सभी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी उस जगह मैं तो ये चाहता हूँ कि एक वक्त खाऊं और एक वक्त भूखा रहूं। कि जिस वक्त मैं खाऊं तो शुक्र अदा करूं और जब मैं भूखा रहूं तो मैं सब्र करूं। मेरा सब्र और शुक्र के बदले अल्लाह मेरी उम्मत की ये पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़। रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई बंदे मोमिन इखलास के साथ एक खजूर की गुठली भी सदका करता है अल्लाह ताला उसको उहद पहाड़ के बराबर अजर अता फरमाते हैं। आता है कि अगर किसी ने उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका कर दिया और उसके अंदर अगर इखलास नहीं था तो कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई अजर नहीं मिलेगा। बड़ा पुरानी पहाड़ है। मालूम
मंजिल ज़ाराना। यहाँ से हमने एहराम बांधा है और इंशाअल्लाह अब जाके उम्रा करेंगे। मस्जिद हराम से हम निकले हैं आज हम मक्का ज़ियारत के लिए। तो इंशाअल्लाह आज जो ज़ियारत होंगी तमाम ज़ियारत को सभी को दिखाने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
वही नाजिल फरमाई दूसरे पारे की शुरू की आयतें सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। आगे इरशाद फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। हम बार बार आपका चेहरा आसमान की तरफ बढ़ाना देख रहे हैं, हमने आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी मंशा के मुताबिक आपका क़िबला खाने काबा की तरफ फेर दिया। आप इसी वक्त खाने काबा की तरफ घूम चाहिए। अल्लाह के नबी चूँकि पहले काम इसका भी चल रहा है, फिर इसको भी वहाँ पर स्थापित किया हुआ है। और इसके अलावा और भी मस्जिदों में जो है तहवील क़िबला हुआ, लेकिन वहाँ पर चूँकि सहाबा किराम मौजूद थे इसलिए वो मस्जिद हाईलाइट नहीं हुई। यहाँ पर अल्लाह के नबी खुद मौजूद थे इसलिए ये मस्जिद जो है हाईलाइट हो गई। अभी इसमें फ़िलहाल एक ही क़िबला है, नफ़क़ बन गई ना। थोड़े टाइम में देखो, एक साल के बाद पूरा नक्शा चेंज हो पुराना इलाका था, पूरा नया हो गया। मॉल बना देंगे, हाँ मतलब वो पूरा जगह बना रहे हैं, पार्किंग बना वही मस्जिद साबित कर रहे हैं, बड़ी घुमा के घुमा के मिला रहे हैं। उस तरफ था, बाद में इस तरफ। किराम के लिए, क्योंकि हज के मौके पर गर्मी होती है और वैसे भी भीड़ और रश होता है, तो हर खेमे में माशाल्लाह यहाँ की वजारत हज उमरा ने इंतजाम करते हैं। पूरा साल इसका इंतजाम जारी रहता है। बहुत बड़ा इंतजाम है ना, 60 लाख से ज्यादा हाजी आता है यहाँ। हमारे घर में 50 या 20 मेहमान आ जाएं, हम कितने भागदौड़ में लग जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं, फारिग ही नहीं होते। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह 60 लाख से ज्यादा हाजी आते हैं। तो ये पूरा साल ही यहाँ पर जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम चलता रहता है। तो ये सारा साल बंद रहता है, सिर्फ हज के मौके पर खुलता है। तो इसकी माशाल्लाह आप मैदान अरफात की ज़ियारत करें। और यहाँ पर जो आप ये सब्जा देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं, दरख्त देख रहे हैं, तो ये सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया को ये शर्फ हासिल हुआ। कहा जाता है 80 की दहाई में यहाँ पर कोई ज्यादा दरख्त नहीं होते थे, इक्का दुक्का कोई दरख्त होता था, तो बहुत गर्मी होती थी, हाजियों को बड़ी तकलीफ होती थी। तो सन 80 की दहाई में पाकिस्तान और इंडिया ने सबसे पहले यहाँ पर दरख्त लगवाए और दरख्तों का यहाँ पर ये तोहफा दिया। उसके बाद यहाँ की हुकूमत ने माशाल्लाह बहुत ज्यादा दरख्त लगाए और अब अल्हम्दुलिल्लाह हज के मौके पर यहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं और काफी एसी का भी इंतजाम होता है और काफी अच्छा इंतजाम हो गया। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जबल रहमत के करीब आ चुके हैं और इंशाअल्लाह इसकी हम ज़ियारत करते हैं। ये है मस्जिद निमरा। और अरफात का मैदान और जबल रहमत, ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। बताया जाता है कि ये मस्जिद निमरा इतनी बड़ी मस्जिद है, इसमें तकरीबन बैक वक्त 5 लाख आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है। हज के मौके पर ये मस्जिद खुलती है, बाकी पूरे साल ये मस्जिद बंद रहती है।
बाकी 10 किलोमीटर के अंदर चारों तरफ से अरफात का मैदान भी है। हज के मौके पर हज्जाजान किराम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और ज़ोहर और असर 2 नमाज़ें एक साथ अदा करते हैं। अब हम यहाँ से जबल रहमत की तरफ चलेंगे। ये जबल रुम्मात है। इस पहाड़ी के ऊपर अल्लाह के नबी ने 50 तीरंदाजों को तैनात किया था। ये पहाड़ी और इसी के पीछे से आकर के खालिद बिन वलीद ने इसके पीछे से हमला किया था। जब ये पहाड़ी खाली नजर आई ना, सहाबा किराम नीचे उतर, इधर आ जाओ। ये देखें, ये एक बड़ी कब्र है जिसमें 70 सहाबा किराम एक साथ है। क्योंकि उस वक्त सब जंग से थके हुए थे, गम में थे, अलग अलग कब्रें खोदना मुश्किल था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बड़ी कब्र खोदी जाए और सबको एक साथ दफना दिया जाए। तो एक बड़ी कब्र खोदी गई। अल्लाह के नबी खुद खबर में उतरे और 2-2 सहाबी की जोड़ी लाई जाती। जब भी 2 सहाबी को लाया जाता, अल्लाह के नबी पूछते कि इनमें ज़्यादा कुरान को जानने वाले कौन थे। सहाबा किराम कहते कि ज़्यादा जानते थे। अल्लाह के नबी पहले उनको कब्र में उतारते, फिर दूसरे सहाबी को उतारते, फिर दूसरे 2 की जोड़ी लाई जाती। अल्लाह के नबी पूछते इनमें ज़्यादा कुरान को कौन जानते थे। सहाबा किराम कहते कि ज़्यादा जानते थे। अल्लाह के नबी पहले उनको कब्र में उतारते, फिर दूसरे सहाबी को उतारते। इस तरीके से करके इस एक कब्र के अंदर अल्लाह के नबी ने 70 सहाबा किराम को एक साथ दफनाया और उम्मत को ये मैसेज दिया, सबक दिया कि अल्लाह उसके रसूल की नज़र में कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के पढ़ाने वाले, कुरान का इल्म रखने वाले लोग जो है अल्लाह उसके रसूल की नज़र में महबूब तरीन लोग हैं। तो हमें भी जो हमारे हुफ़ाज़ किराम हो, हमारे जो अइम्मा किराम हो, जो हमारे बच्चों को कुरान सिखाते हों, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। तो अल्लाह के नबी अक्सर यहाँ पर आते थे, इन पर सलाम पेश करते थे, हम भी सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह ललाहिकून नस्अलुल्लाह लना व लकुम अल आफिया। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद दार। अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह ललाहिकून नस्अलुल्लाह लना व लकुम अल आफिया। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद दार। आगे हज़रत हमज़ा की कब्र है, उन पर भी सलाम पेश करेंगे। यहाँ पर एक सहाबी हज़रत इत्बान बिन मालिक जो नमाज़ भी पढ़ाया करते थे अक्सर करके, तो हज़रत इत्बान का मकान रोड के उस तरफ था, सामने की साइड में, ये इसके बीच में रोड है, रोड के उस तरफ जो है उनका मकान हुआ करता था। तो हज़रत इत्बान जो है बहुत ज़ईफ़ हो गए थे, उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो है नाबीना मतलब हो गए थे, बिनाई उनकी चली गई। तो अल्लाह के नबी के पास आए एक दिन और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम को जो है यहाँ पर इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ और जब वादी में सैलाब आ जाता है तो मैं इस तरफ नमाज़ पढ़ाने के लिए नहीं जा पाता हूँ। बीच में चूँकि वादी हुआ करती थी, जो रोड है वो वादी था। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे घर आकर के मेरे घर के किसी कोने में आप नमाज़ पढ़ दीजिए, तो हम जो है उस कोने को मस्जिद बना देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। दूसरे दिन अल्लाह के नबी सहाबा किराम के साथ, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के साथ में आए और आकर के यहाँ पर जो है उनके घर पर जाकर दस्तक दी और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर गए, कहा हाँ भाई कहाँ नमाज़ पढ़ना पसंद करते हो। उन्होंने एक कोने की तरफ इशारा किया। अल्लाह के नबी वहाँ पर गए, जाकर तकबीर बड़ी जोर कर नमाज़ पढ़ाई सहाबा किराम को और फिर वहाँ से चले गए। तो उन्होंने जो है घर के उस कोने में मस्जिद इत्बान के नाम से एक मस्जिद बना दी थी, जो मस्जिद इत्बान के नाम से मशहूर भी हो गई थी। उनका घर अभी कुछ महीने 2 महीने पहले जब इस रोड की खुदाई हो रही थी, सामने ज़मीन के अंदर से उनका घर निकला था। सामने जो जाली बनी हुई दिख रही है प्लास्टिक की, वो जाली जो लगी हुई है रोड के ऊपर, उस ज़मीन के अंदर से उनका मकान जो है निकला। तो ये बीच में वादी थी, जब सैलाब आ जाता था इसलिए वो इधर नहीं आ पाते थे, वहाँ पर उनका घर था और यहाँ ये ज़मीन के अंदर से तकरीबन 10 फीट नीचे जो है उनका घर ज़मीन के अंदर से निकला। पूरा पुराना स्ट्रक्चर है, बस छत नहीं है, दीवारें वगैरह जो है तो वो ऐसी है।
ये हम जबल रहमत के फ़िलहाल ऊपर हैं। यहाँ से हम पूरे अरफात मैदान की सबकी ज़ियारत कराने की कोशिश करेंगे। Amin diyen diller, aşkınla yanan gönüller hürmetine, Kabe-i Muazzama hürmetine, Hacer-ül Esved hürmetine, Bab-ı Zemzem hürmetine, Ya Rabbi seni sevenler hürmetine, Arafat'ta el açmış sana dua edenler hürmetine, Ya Rabbi burada mutlaka sevdiğin bir kulun var Ya Rabbi, o sevdiğin kulun hürmetine, şu mübarek an hürmetine, dualarımızı kabul eyle, zembimizi mağfur eyle, günahlarımızı affeyle, Müslümanlara कि तमाम पहाड़ी हैं और ये अरफात का मैदान। अब यहाँ से हम जबल रहमत के ऊपर से अब हम नीचे जाएंगे यहाँ से। ऐसा ना वीडियो नहीं बनती, वीडियो ना आड़ा फोन रख के बनती है। ये है जबल रहमत। इस पहाड़ी के बारे में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा से तकरीबन 350 साल के करीब दूर रहे थे। तो इस पहाड़ी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और जब पहाड़ी से नीचे उतरे तो हज़रत हव्वा इनके सामने नज़र आई। तो उसके बाद 350 साल के बाद में यहाँ इनके दोनों की मुलाकात हुई थी। ये वो जबल रहमत है। बाकी तमाम का तमाम अरफात का मैदान ये गार सूर है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से चलकर गार सूर पर पैदल तशरीफ़ लेके आए थे और यहाँ थकने के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए थे, जिस पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अपने कंधों पर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर तक लेके गए। ये पहाड़ी ऊपर की चोटी दिख रही है, इसके पीछे क्या कहते हैं गार है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने इस गार की सफाई करी। बाकी इसके बारे में वाक़या पूरा है जो आप लोग यहाँ हम रोज़े रसूल पे सलाम भेजने जाएंगे, सलाम पेश करने जाएंगे यहाँ से। रोज़े रसूल का गेट।
ये एरिया जो देखा जा रहा है जन्नतुल बकी का एरिया है। हमज़ा है, दूसरे मुसाब बिन उमैर है। तो इन दोनों की शहादत जो है पहाड़ी के उस हिस्से में हुई थी। इनको पहले वहाँ दफनाया गया था, फिर बाद में किसी के ख्वाब में आकर के इन्होंने कहा था कि हमारी कब्रों में जो है बारिश का पानी आ गया, तो हमारी कब्रों को मुंतकिल किया जाए। तो बाद में इनकी कब्रों को यहाँ पर मुंतकिल किया गया। हज़रत हमज़ा जो थे इनके बारे में आपको बतला दिया। इसमें दूसरे जो सहाबी है मुसाब बिन उमैर, मुसाब बिन उमैर जो थे ये मक्का के रईसों में से हुआ करते थे। इतने मालदार सहाबी थे कि एक एक दिन के 200-200 दिरहम के जोड़े पहनते थे और इतनी महंगी खुशबू लगाते थे कि मक्का की किसी गली से गुजर जाए और घंटों के बाद भी कोई वहाँ से गुजरता तो वो पहचान लेता था कि यहाँ से मुसाब बिन उमैर गुजरे हैं। इतनी महंगी खुशबू लगाते थे। लेकिन जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो घर वालों ने इनको जो है मक्का वालों ने इनको घर से निकाल दिया और ऐसे निकाला कि इनके सारे कपड़े तक उतरवा लिए। तो जब ये मदीने में दाखिल हुए तो इनके जिस्म पर टाट के 2 बोरे लपटे हुए थे। अल्लाह के नबी ने देखा तो कहा कि देखो मेरा मुसाब आ रहा है, जिसके कपड़े यमन से और जूते पता नहीं कहाँ से आया करते थे। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने बहुत सादगी अपना ली और एकदम सादगी से रहने लग गए। और बहुत कम उम्र के बहुत नाजुक तबीयत के सहाबी थे। अल्लाह के नबी इनको बहुत पसंद किया करते थे, बड़ी मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह के नबी अक्सर यहाँ पर भी आते थे, इन पर सलाम पेश करते थे। हम भी सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुश्शुहदा या सय्यदना हमज़ा या अम्म रसूलिल्लाह या अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह ललाहिक़ून नस्अलुल्लाह लना व लकुम अल आफिया। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम व नि'मा उक़बद दार। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुश्शुहदा या सय्यदना हमज़ा या अम्म रसूलिल्लाह या अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह ललाहिक़ून नस्अलुल्लाह लना व लकुम
अलैकुम العافية العافية السلام عليكم السلام عليكم بما صبرتم بما صبرتم فنعم فنعم عقب الدار والدار मस्जिद मशअरुल हराम, ये मस्जिद की ज़ियारत करें आप। ये सीधे हाथ पर मस्जिद है, मस्जिद मशअरुल हराम। ये मुज़दलिफा का इलाका है, इस एरिया का नाम मुज़दलिफा है। यहाँ पर हाजियों ने 9 ज़ुल्हिज्जा को शाम को रात को यहाँ पहुंचना होता है और मगरिब और इशा 2 नमाजें यहाँ पढ़ते हैं। आपके राइट लेफ्ट देखें, ये बिजली पड़ी हुई है, कंकरियां पड़ी हुई हैं। यहाँ पर हज के मौके पर बिजली के बहुत बड़े ट्रक डाले जाते हैं। यहाँ पर हाजी यहाँ से कंकरियां उठाते हैं, शापर में, बैग में, आगे जाके शैतानों को मारनी होती है। तो ये देखें आपके राइट लेफ्ट जहाँ जहाँ ये जगह थोड़ी थोड़ी है, यहाँ पर हज के मौके पर कंकरियों के ट्रक डाले जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप सीधे हाथ पर बजरी पड़ी है। इसी तरह यहाँ से गाड़ी टर्न होगी, इसके राइट लेफ्ट दोनों साइडों पर बजरी नजर आएगी आपको। कंकरियां यहीं से उठानी होती हैं। अगर कोई हाजी भूल जाएगा, आगे मीना चला जाएगा, उसको वापस आना पड़ेगा। यही मुज़दलिफा से कंकरियां उठाना वाजिब है, यहीं से आगे उठानी पड़ेंगी कंकरियां। आगे फिर मीना शुरू हो जाएगा। मीना में खैमे खैमे हैं, कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती है। इतनी बड़ी खैमा बस्ती कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, क्योंकि 60 लाख से ज्यादा बंदे कहीं जमा होते ही नहीं। तो यहाँ पर जो है मीना है। मीना का माना है खून बहाना। मीना अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब है खून बहाना। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खून बहाया था, कुर्बानी दी थी मीना के अंदर। मीना के अंदर वो छोटी सी पहाड़ी है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लिटाया था। वो मीना में, उसकी ज़ियारत हम करेंगे। उसका नाम है मकामे ज़िबहा इस्माइल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले आए थे इस पहाड़ी पर। उनके हाथ में छुरी भी थी, रस्सी भी थी, और अपने नौजवान बेटे, उस वक्त बताया जाता है कि कमोबेश 16 साल उम्र थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, पहाड़ी पर अपने सामने बिठाया और कहा या कि ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अज़बा होगा, मैंने ख्वाब में तुम्हें इसी पहाड़ी पर ज़िबा करते हुए देखा है। और नबी का जो ख्वाब होता है वो अल्लाह की तरफ से आर्डर होता है, वही होती है। फंजुर माजा तरा, अब तू बता तेरी क्या राय है। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुर्रत, हिम्मत और सब्र देखी। आज का कोई लड़का होता वो उसके भाग जाता कि मेरा बाप के हाथ में छुरी और मुझे मारना चाहता है। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आगे जवाब दिया, या आबा तिफ़अल मा तुमर, ऐ अब्बा हुजूर आप वैसे करें जैसे आपको अल्लाह का अमर है। जब जो आपको अल्लाह का हुक्म है आप वैसे करें। सताजेतुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, आप अल्लाह के हुक्म से मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा हुजूर जब आप मुझे ज़िबा करने लगे अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, कहीं ऐसा ना हो ज़िबा करते हुए आपके दिल में औलाद की मोहब्बत आए और इस फर्ज में देर ना हो जाए, आंखों में पट्टी होगी, आप जल्दी जल्दी छुरी चला देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। ये देखें खैमे शुरू हो चुके हैं आपके सीधे हाथ पर। ये सारा मीना है। यहाँ पर 8 ज़ुल्हिज्जा को हाजी आ जाते हैं मीना में। 8 ज़ुल्हिज्जा को यहाँ आ जाते हैं, रात यहाँ गुजारते हैं। 9 की सुबह यहाँ से अरफात की तरफ रवाना होते हैं हज के लिए, क्योंकि 9 को अरफात पहुंचना होता है। तो ये देखिए सीधे हाथ पर सारे खैमे खैमे, ये मीना शुरू हो चुका है, मीना। अब उल्टे हाथ पर भी खैमे शुरू हो गए, जहाँ जहाँ जगह है वहाँ खैमे लगाए, क्योंकि 60 लाख से ज्यादा हाजी यहाँ पर 9 ज़ुल्हिज्जा को हज के मौके पर जमा होते हैं। उनकी रिहाइश का बहुत बड़ा इंतजाम करना होता है। और ये जदीद तर्ज के खैमे हैं। इन खैमों को आग भी नहीं लगती और यहाँ से पानी भी क्रॉस नहीं करता। ये वाटर प्रूफ है और आग प्रूफ है, आग इनको नहीं लग सकती। क्योंकि एक दफा ऐसा हुआ था, आग लगी थी, बहुत सारे हाजी शहीद हुए थे। तो फिर ये जदीद खैमे बनवाए इन्होंने कि इनको आग नहीं लग सकती। हर खैमे पर आप देखें एसी लगा हुआ है, हर खैमे पर। यहाँ की वजारत हज उमरा ने माशाल्लाह बहुत इंतजाम किए। और ये ट्रेन का स्टेशन है जिसके नीचे से हम गुजर रहे हैं। ये ऊपर पुल है और बहुत बड़ा स्टेशन है ट्रेन का। हज के मौके पर जो माजूर हाजी हैं, जो चल नहीं सकते, वो ट्रेन में आते हैं यहाँ पर हज के लिए, यहाँ पर ट्रेन में आते हैं। ये आपके सीधे हाथ पर देखिए जो टाइलें लगी हुई पीले रंग का फर्श है,
है यहाँ पर, सीधे हाथ पर देखें, इसे कहते हैं वादी मैसर। यहाँ पर वो अजाब नाजिल हुआ था, जो हाथियों वाला वाकया हुआ था ना, अल्लाह ताला कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। जो हाथी लेकर बादशाह आया था यमन से, जो खाना काबा को गिराना चाहता था, उन पर अजाब नाजिल हुआ था। जो अबाबील नामी परिंदे आए थे, जिनके चूंच में कंकर थी और एक एक पंजे में कंकर थी, वो जिस हाथी पर डालते थे हाथी 2 टुकड़े हो जाता था। अब ये देखिए सारा ये मीना है। अभी वो पहाड़ी आ रही है आपके उल्टे हाथ पर, इस साइड पर आएगी पहाड़ी, जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया था। ये इस हाथ पर आएगी, आपके उल्टे हाथ पर छोटी सी पहाड़ी है, उस पर सफेद ऐसे पिलर भी बनाए हुए निशानी के तौर पर। ये अभी हम इंशाल्लाह उसकी ज़ियारत करेंगे। ये देखें आप लोगों के उल्टे हाथ पर छोटी सी पहाड़ी आएगी। ये देखिए वो पहाड़ी आ गई, सामने सफेद पिलर है, उसके अंदर रोशनदान भी बना हुआ है। देखिए वो सामने सफेद पिलर है, उल्टे हाथ पर देखें छोटी सी पहाड़ी पर सफेद पिलर है, उसके अंदर छोटा सा रोशनदान है। ये देखिए ये है मकामे ज़िबह इस्माइल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस पहाड़ी पर ले आकर वहाँ यहाँ पर बिठाया था, फिर यहाँ लिटाकर उनको ज़िबा करने की तरतीब थी। लेकिन अल्लाह की रहमत से आपकी निजात मिली और जन्नत से जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मेढा ले आए, फिर उसको ज़िबा किया गया। तो ये सारा मीना है और राइट लेफ्ट दोनों साइडों पर आप देखेंगे तो आपको खेमे ही खेमे नजर आएंगे। और ये ऊपर उल्टे हाथ पर आप पहाड़ी पर देखें, उल्टे हाथ पर ऊपर देखें, पहाड़ी के ऊपर ये महल है। यहाँ का जो बादशाह है उनके ये महलात हैं, हज के मौके पर वो अपने इस महल में रहते हैं। ये पहाड़ी के ऊपर महल है, यहाँ पर यहाँ का जो बादशाह है उसका ये महल है। हाँ जी ये सारा मीना है, देखें सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे ये सारे खेमे हैं। उल्टे हाथ पर देखेंगे ये दफ्तर हैं सरकारी, जो इंतजामिया के इंतजामात वगैरह यहाँ करते हैं। ये सारा और आप लोग दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जाऊंगी। एंड जो छोटी मोटी क्लिप्स बची हैं वो इंशाल्लाह मैं आप सभी को अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।